नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का लेसन फर्स्ट द फन दे हैड, जो कि इसे एक एस मो ने लिखा है, इसका हम ऑल इन वन लॉन्ग आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, ऑल इन वन लॉन्ग आंसर का मतलब होता है आपके एग्जाम में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको यही एक लिख के आना है। देखिए, आप लोगों के पास मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, कॉमर्स, हिंदी, बाकी के और भी सब्जेक्ट होंगे। आप उनकी टेंशन लीजिएगा। अगर आपने लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, इसकी टेंशन मुझे लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जी वॉज मोर क्यूरियस टू नो अबाउट द ओल्ड टाइम स्कूल। मार्जी एक नाम है, वाज माने थी, मोर माने अधिक, क्यूरियस माने उत्सुक, टू नो माने जानने के लिए। ना नीने, जब किसी वर्ब से पहले टू लगा होता है तो वहां उसका मतलब होता है ना नीने, यानी कि जानने के लिए। मोर माने अधिक, अबाउट माने बारे में, द ओल्ड टाइम स्कूल पुराने समय के स्कूलों के बारे में। बिकॉज क्योंकि, सी वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि वह बहुत ही आश्चर्यचकित थी, यानी कि हैरान थी। हियरिंग सुनकर। देखो, यदि किसी हिंदी में किसी वर्ब के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर करके आदि शब्द लगे रहते हैं तो दोस्तों उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ जैसे कि शोर सुनकर मैं बाहर आया, तो हियरिंग नॉइज आई केम आउट। रसगुल्ले को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो सीइंग रसगुल्ला। तो यहाँ पर जो रही नहीं होता है, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, इसीलिए हर वर्ब में आईएनजी जो लगी होती है उसका मतलब रहा रही नहीं होता है। तो ये मैं आपको वीडियो जब बनाऊंगा ग्रामर वाले पोर्शन से तब वहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप सुन लीजिएगा। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो उसका मतलब ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर करके होगा, यदि उस वर्ब से पहले कोई इजमार, वाजवर, विल बी वगैरह नहीं लगा हुआ है तो हियरिंग सुनकर, अबाउट माने बारे में, टू ओल्ड इस टाइम स्कूल सिस्टम कि पुराने ज़माने के स्कूल सिस्टम के बारे में सुनकर जो मार्जी थी वो बहुत हैरान थी। इन ओल्ड टाइम पुराने समय में, स्टूडेंट यूज्ड टू पुराने समय में विद्यार्थी जाया करते थे, यूज्ड टू गो जाया करते थे, स्कूल कहाँ जाया करते थे, स्कूल में, टू रीड पढ़ने के लिए, एंड टीचर्स और अध्यापक यूज्ड टू गो टू स्कूल टू टीच, और जो टीचर्स थे वो जाया करते थे स्कूल में पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट मेड फन, और जो विद्यार्थी थे वो क्या करते थे, वो बहुत आनंद लेते थे, मतलब उनको बहुत एंजॉय करते थे। दे कुड टॉक टू टीचर विथ, अपने अध्यापक से बात कर सकते थे। वाइल, जबकि मार्जिस स्कूल, देखो अगर एपोस्ट्रोफी एस लग के किसी नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है लिविंग के लिए तो यहाँ इसका मतलब होता है का, यानी कि पॉजेसिव केस, यानी कि का की अंग्रेजी एपोस्ट्रोफी एस होती है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो मार्जिस स्कूल, मार्जी का जो स्कूल है इजमाने है, एट हर होम, उसके घर पर ही है। सी कैन नॉट मेक फन, वह नहीं कर सकती है, क्या फन नहीं कर सकती है। सी हैज टू स्टडी अलोन, उसको जो पढ़ाई है वो क्या करनी पड़ती है, अकेले करनी पड़ती है। सी कैन नॉट टॉक, सी कैन नॉट लाइक हर स्कूल सिस्टम, और वह अपने स्कूल सिस्टम को पसंद नहीं करती है। मार्जी 11 साल की थी, एंड टॉमी 13 साल। मार्जी और टॉमी जो कि 11 और 13 साल के थे। आर माने हैं, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, ऑफ माने के, 20th सेंचुरी यानी कि वो 22वीं शताब्दी के क्या हैं, विद्यार्थी हैं। दे रीड, वे पढ़ते हैं, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वह कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं, मतलब रोबोट की मदद से पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको आपके समझने के लिए हिंदी दे रखी है, लेकिन हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिख के आनी है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो चलिए डिस्कस कर देते हैं, आपको बता देते हैं। मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक थी
क्योंकि वह पुराने समय के स्कूलों के बारे में सुनकर हैरान थी। पुराने समय में विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और अध्यापक स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे। विद्यार्थी स्कूल में आनंद लेते थे, वे अध्यापक से बात कर सकते थे, जबकि मार्जी का स्कूल उसके घर पर है, वह आनंद नहीं ले सकती है, उसे अकेले में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसे अपना स्कूल सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मार्जी 11 वर्ष की और टॉमी 13 वर्ष, यानी कि मार्जी और टॉमी जो 22वीं सदी के विद्यार्थी हैं। यहाँ पर दोस्तों 22वीं रह गया है, हिंदी में तो हमने इंग्लिश में तो कर दिया, हिंदी में आप लिख लेना। वो 22वीं सदी के विद्यार्थी हैं। वे कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं। वो किसकी मदद से पढ़ते हैं? कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका ऑल इन वन शॉर्ट आंसर लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू भाई।